बड़ी जंग की चिंगारी एक छोटी घटना से सुलगती है। अगर प्रथम विश्व युद्ध की आग आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या से भड़की, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए गए थे। वर्साई टीटी से जिस तरह से जर्मनी पर उसको थोपा गया, उसी को आधार बनाकर हिटलर ने जर्मनी की सत्ता हथियाई और फिर दुनिया ने उसकी तानाशाही का तांडव देखा। लेकिन दुनिया शायद भूल से सबक लेने को तैयार नहीं। जब हिटलर यूरोप को अपनी फौज के दम पर कुचल रहा था, तब लीग ऑफ नेशन खामोश रहा और अब शायद वही गलती संयुक्त राष्ट्र संघ कर रहा है गाजा में। नमस्कार, मैं अदिति नागर आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में आपके साथ मिलकर बल्कान प्रायद्वीप की तरह सुलगते गाजा के दर्द को समझाने की कोशिश करूं। और सवाल यह है कि क्यों सुपर पावर अमेरिका के सुपर पावरफुल राष्ट्रपति के लिए गाजा बिकाऊ बन चुका है। भारत से 4112 किलोमीटर दूर एक देश है जो जंग की आग में झुलस रहा है, पूरी तरह तबाह हो चुका है। 7 अक्टूबर 2023 से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी और जिसके बाद से कत्लेआम लाखों लोगों की तादाद में मचा हुआ है। लोगों की जान जा रही है, लाखों लोगों ने जान गंवा दी। हम बात उसी गाजा की कर रहे हैं जहां इस वक्त सीज फायर की शांति है, लेकिन आज भी ये गाजा बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। भले ही जंग की आग में जलकर गाजा सिर्फ खंडरों का शहर बन चुका है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका जो सल्यूशन ढूंढा है, उससे मुस्लिम वर्ल्ड को प्रॉब्लम है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप इन खंडरों को खरीद कर एक रिजॉर्ट सिटी बनाना चाहते हैं। और अगर गाजा खरीदने के अपने इस प्लान के लिए डोनाल्ड ट्रंप कितने सीरियस हैं, ये इस बात से भी पता चलता है जब उन्होंने जॉर्डन के किंग से मुलाकात की और उनके सामने भी न सिर्फ ये बात दोहराई कि गाजा को वो अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, बल्कि उससे 2 कदम आगे बढ़कर यहां तक कह डाला कि वो गाजा को हथियार दें। We're not going to buy anything. We're going to have it, and we're going to keep it, and we're going to make sure that there's going to be peace, and there's not going to be any problem, and nobody's going to question it. अब ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ट्रंप गाजा को लेकर किस कदर थ्योरी बना रहे हैं और किस कदर प्लानिंग है और कितने सीरियस नजर आ रहे हैं। दुनिया जहां गाजा को एक युद्ध प्रभावित इलाका मान रही है, दुनिया का एक ऐसा हिस्सा जो जंग की आग और नफरत के बारूद में झुलसकर पूरी तरह खंडर बन चुका है, लेकिन ट्रंप को इस गाजा के अंदर भी रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी दिख रही है और वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिहाज से गाजा को देख रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं कि वो गाजा को रीसेटल करेंगे, लेकिन रीसेटल करने की कीमत क्या होगी, उस पर बात करते हैं। ट्रंप गाजा को खरीदकर उस पर मालिकाना हक रखें, लेकिन गाजा के कुछ हिस्सों पर पुनर्निर्माण के लिए मिडिल ईस्ट के कुछ देशों को शामिल किया जा सकता है। ट्रंप ये सुनिश्चित करेंगे कि हमास यहां दोबारा कदम कभी न रख पाए। फिलिस्तीन के लोगों को कहीं और ले जाकर बसाया जाएगा, यानी कि उनको वेस्ट बैंक में जगह नहीं मिलेगी। हालांकि इसकी भी चर्चा आई हाल ही में, ये कहा भी गया कि चुनिंदा फिलिस्तीनियों को अमेरिका में भी जगह देने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ट्रंप की नीयत आखिर गाजा पर कब्जा करने की क्यों, जबकि इजराइल से युद्ध के बाद गाजा के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। अक्टूबर 2023 से जनवरी 2025 तक 15 महीने से चल रही ये लंबी लड़ाई में गाजा सिर्फ इमारतों का कब्रिस्तान बन चुका है। पूरी तरह तबाह हो चुके गाजा की जमीन पर केवल मलबा ही मलबा बचा हुआ है। मौजूदा वक्त में
गाजा के हालात का हिसाब लगाया जाए तो पूरे गाजा में 92% घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, मलबा ही मलबा है। और इसी तरह 95% जो स्कूल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, पूरी तरह खराब, नष्ट हो चुके हैं। करीब करीब सभी सड़कें टूट चुकी हैं और पानी के सिर्फ 25% स्रोत वहां पर बचे हैं। मलबा इतना है कि अगर 100 ट्रक 24 घंटे काम कर भी लें तब जाकर 15 साल में मलबा साफ हो पाएगा। और इसके पीछे करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च भी होगा। इसके अलावा गाजा के सभी 36 जो अस्पताल हैं युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए, जिसमें से सिर्फ 17 आंशिक तौर पर वहां काम चला रहे हैं। और इसके पीछे वजह यह है कि पूरे युद्ध के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं पर 654 बार किए गए हमले। इस वक्त गाजा में करीब करीब 5.6 लाख लोग डायरिया से पीड़ित हैं और 2024 में गाजा के अंदर सांस के संक्रमण के करीबन 12 लाख केस आ चुके हैं। सबसे ज्यादा बुरे हालात गाजा की गर्भवती महिलाओं और बच्चों की। फिर भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा को खरीदकर वहां पर्यटन की संभावनाएं तलाश रहे। सवाल यह उठता है कि क्या ट्रंप की नजर सिर्फ पर्यटन के लिहाज से गाजा पर है या फिर उनके दिल में कुछ और ही चल रहा है। ट्रंप पहले एक रियल एस्टेट डेवलपर रह भी चुके हैं, इसीलिए ये माना जा सकता है कि वो गाजा को डेवलप करके वहां पर्यटन को आगे बढ़ाने और मुनाफा कमाना चाहते हैं। वैसे भी ट्रंप का नाम आते ही जो ये ट्रांजैक्शन वर्ड अपने आप जुड़ जाता है। वो बिजनेसमैन है, वो ट्रांजैक्शन ही भाषा को समझते हैं, इसलिए गाजा में भी वो संभावनाएं बिजनेस की तलाश है। लेकिन गाजा पर अमेरिका का कब्जा सिर्फ मुनाफा या पर्यटन का सौदा नहीं, इसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। बल्कि अगर अमेरिका गाजा में अपनी जगह बना लेता है तो उसके पास एक बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त भी होगी, अगर हम इस वर्ल्ड को स्ट्रेटेजिक तरीके से समझें। ट्रंप पश्चिम एशिया में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी को मजबूत रखना चाहते हैं ताकि ईरान और अन्य विरोधी ताकतों पर नजर रखी जा सके, टैप किया जा सके। इजराइल के कट्टर समर्थक रहे ट्रंप की कोशिश यही होगी कि इस क्षेत्र में इजराइल को कूटनीतिक मान्यता दिलाने में अमेरिका की भूमिका और मजबूत। अगर अमेरिका सेना यहां बनी रहती है तो इससे इस मकसद को और ताकत मिलेगी। मिडिल ईस्ट ऊर्जा संसाधनों का केंद्र है। अब गाजा पट्टी के अंदर में भले ही बड़े तेल भंडार ना हो, लेकिन इस क्षेत्र में स्थिरता से अमेरिका को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा ही होगा। खासकर ईरान और रूस चीन को कमजोर करने के लिहाज से ये एक बहुत अहम कदम साबित हो सकता है। ये माना जा सकता है कि गाजा को पर्यटन का क्षेत्र बनाना सिर्फ एक मुखौटा हो सकता है, इसके पीछे असल मकसद कुछ और है। असल इरादा मिडिल ईस्ट में पैठ बनाकर उसके आसपास बसे देशों पर दबदबा बढ़ाने का है। लेकिन अगर ट्रंप अपने प्लान के मुताबिक चलते हैं और गाजा के पुनर्निर्माण का जिम्मा उठाते हैं तो इसके पीछे उनको बहुत कुछ खर्च करना होगा। इसमें ना सिर्फ बड़े पैमाने पर पैसों का खर्च होगा, बल्कि दुनिया भर के रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा के पुनर्निर्माण में $1.2 बिलियन का खर्च आ सकता है। मलबों के अंदर कुछ इंसानों के शरीर भी दबे हो सकते हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मलबों के अंदर हजारों लोग फंसे हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा में हुए विध्वंस ने उसे 69 साल, लगभग 70 साल पीछे कर दिया है। गाजा में घरों के टुकड़ों को बनाने में अब अगर अनुमान लगाया जाए तो 2040 तक का समय भी लग सकता है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि गाजा इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। हमास और इजराइल के बीच समझौतों वाला सीज फायर तो लागू है, लेकिन
इस बारूद में कभी भी आग भड़क सकती है, क्योंकि हमास की कैद में अभी भी इजराइल के बंधक हैं। और ना सिर्फ इजराइल, बल्कि ट्रंप भी लगातार ये चुनौती दे रहे हैं कि हमास को जल्द से जल्द बंधकों को रिहा करना होगा। ऐसे में हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। सीज फायर का सन्नाटा युद्ध के शोर में कभी भी बदल सकता है। और अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी भी अपनी जिद पर कायम रहे तो युद्ध का पैमाना पहले से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि ट्रंप ये कह चुके हैं कि अगर हमास अब भी नहीं माना तो पूरे गाजा को जहन्नुम बनाने के लिए, इतनी कयामत के लिए वो जिम्मेदार होगा। All of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock. I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. एक तरफ ट्रंप है जो गाजा को हथिया कर बाहर रिजॉर्ट सिटी बनाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप के इरादों से मुस्लिम जो मुल्क हैं इत्तेफाक नहीं रखते। चीन ने भी ट्रंप के प्लान गाजा पर तेवर दिखाए और नॉर्थ कोरिया भी ट्रंप के इरादों से नाराज नजर आ रहा है। अब सवाल घूम फिरकर यही उठता है कि गाजा के आसपास बसे सारे देश फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता मिले, इसके लिए लड़ाई तो करते रहे, लेकिन ये देश फिलिस्तीनियों को अपनाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? कई बार जंग के दौरान गाजा और वेस्ट बैंक के लोगों ने अरब देशों से शरण मांगी, लेकिन हर बार उन्हें रिजेक्शन ही मिला। इसकी क्या वजह है? दरअसल मदद का दावा करने वाले अरब देशों की अक्सर यही दलील रहती है कि गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और यरूशलेम में रह रहे फिलिस्तीनी इजराइल के स्थायी नागरिक माने जाते हैं और ऐसे में उसके लिए उन्हें नागरिकता दे पाना मुश्किल है। हालांकि हालात को सुधरने के लिए 2 नेशन थ्योरी का प्रस्ताव भी रखा गया। कई मुल्क के निजाम भी इस संकट के लिए 2 नेशन थ्योरी को अचूक उपाय मानते रहे, लेकिन इस सोच को अमली जामा पहनाना अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया। जब सीज फायर हो और यरूशलेम, तेल अवीव एक साथ बातचीत की मेज पर एक साथ आ जाएं, उस टेबल पर बातचीत के लिए, लेकिन ट्रंप के इरादे इस पर भी पानी फेर रहे हैं। इसके साथ ही फिलिस्तीनियों को नागरिकता ना देने के पीछे भी ग्लोबल पॉलिटिक्स छुपी हुई है। इजराइल भले ही छोटा लेकिन ताकतवर देश है, उसके पास मॉडर्न हथियार है, साथ ही वो अमेरिका और यूरोप जैसी ताकतों का अच्छा दोस्त भी है। अब वापस अगर गाजा की बात करें तो चाहे यूएन हो या यूएनएससी, ट्रंप के आगे ये जोर शोर से अपने मुद्दे नहीं उठा पाते। और इसका उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों कई बड़े फैसले लिए जो बाकी देशों पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन अमेरिका पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। और इसकी वजह यह है कि अमेरिका यूएन का सबसे बड़ा फंडर है, साथ ही वो यूएनएससी का स्थायी मेंबर भी है और ऐसे में यूएन कोई सख्त प्रस्ताव लाना भी नहीं चाहेगा तो ट्रंप उस पर वीटो भी लगा सकता है। और यही वो एकमात्र वजह है जिसके चलते ट्रंप वो बातें करते रहते हैं जो शायद दुनिया का कोई दूसरा देश कभी ना करे। और ऐसे में ट्रंप की ऐसी बातें सुपर पावर देश में एक रीशफल की तरफ इशारा भी करती है। लिहाजा गाजा में मौत का सन्नाटा है, लेकिन ट्रंप के प्लान से ये शांति कब खत्म हो जाए कोई नहीं बता सकता। और अगर ये आग भड़की तो असर पूरी दुनिया पर होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट यानी कच्चे तेल का भंडार, और अगर हालात बिगड़ते हैं तो दुनिया भर में तेल की कीमत और सप्लाई पर भारी असर पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में तेल का भंडार रखने वाले टॉप 5 देशों में 5 अरब देश, और ये अरब देश ही दुनिया की 32% से ज्यादा तेल की खपत को पूरा करते हैं। अरब से गुजरने वाले ट्रेड रूट भी इस युद्ध की वजह से प्रभावित होंगे और इसमें कोई शक नहीं। अरब देशों से दुनिया का तीसरा सबसे व्यस्त शिपिंग रूट होकर गुजरता है, जहां से दुनिया की 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है।
और ये रूट यूरोप और एशिया को जोड़ने का रास्ता भी है। अब जाहिर है कि अगर युद्ध भड़का और उसका असर अरब देशों पर भी पड़ा तो दुनिया भर में ट्रेड और गैस की सप्लाई इससे प्रभावित होती नजर आई। और इतना ही नहीं, तेल कीमतों के साथ साथ अरब देशों से गुजरने वाले ट्रेड रूट भी इस युद्ध की वजह से प्रभावित होंगे। और साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जब जब दुनिया के बड़े देश किसी समाज की मौत का तमाशा देखेंगे तब तब दुनिया में एक हिटलर का जन्म होगा, जो पूरी तरह दुनिया में तबाही और बर्बादी के बीच बोएगा। तो आज बेशक दुनिया फिलिस्तीनियों के दर्द की अनदेखी कर रही है, लेकिन जंग भड़की तो आग हर जगह लगेगी। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही।